अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग, कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम रिच और क्लासी लग सकते हैं, यानी कि टिप्स फॉर लुकिंग रिच एंड क्लासी। यानी लो बजट में रहते हुए अपने पैसे इस तरह से खर्च करने हैं कि आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च ना हो और आपकी लुक भी बहुत एलिगेंट और क्लासी। और इस वीडियो के एंड में आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्लासी या एक्सपेंसिव लगना इट्स नॉट अ बिग डील। तो चलें फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली टिप तो ये है, आपके पास जो हैंड बैग हो वो बहुत क्लीन हो, ऑर्गेनाइज्ड हो और स्ट्रक्चर्ड हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मस्ट कैरी करें हैंड बैग, लेकिन जब भी कैरी करें तो बिल्कुल करेक्ट तरीके से, क्योंकि लोग आपकी पर्सनालिटी में जो चीज़ नोटिस करते हैं वो आपका हैंड बैग होता है कि आप उसको किस तरीके से कैरी कर रहे हैं और स्पेशली किस तरह से उसको ओपन कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आप हैंड बैग कैरी करें तो कोई इस तरह का हैंड बैग कैरी ना करें कि जो फ्लॉप ओवर हो जाए, यानी कि खोलते ही बिल्कुल लुढ़क जाए, उसकी शेप ना रहे, बल्कि कोई ऐसा हैंड बैग कैरी करें जिसका कोई प्रॉपर शेप हो। दूसरी एक बात कि हैंड बैग या जो भी आपका बैग है वो क्लीन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो क्लासिक कलर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ टैन है, क्रीम है, ब्लैक है या वाइट है, ये हमारे मोस्ट ऑफ द आउटफिट्स के साथ चले जाते हैं। इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपका बैग जो है वो अंदर से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि खोलते ही उसमें से रिसिप्ट निकल रही हैं या उसमें से रैपर्स का एक क्लटर है या फिर हेडफोन्स उलझे में निकल रहे हैं। क्योंकि ये अक्सर देखने में आया कि जितनी भी एलिगेंट वुमेंस होती हैं तो उनके बैग्स जो होते हैं वो बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर से कोई छोटा सा पाउच निकलेगा जिसके अंदर उनके कार्ड्स होंगे और वट एवर द थिंग्स, यानी कि कोई इनका सेल फ़ोन है या हेडफोन है तो प्रॉपरली नीटली जो है अंदर ऑर्गेनाइज तरीके से रखा हुआ होगा। अक्सर ख़वातीन डिज़ाइनर बैग कैरी तो करती हैं लेकिन वो ओवर स्टफ्ड होता है और मैसी होता है, तो उससे क्या होता है उनकी पूरी लुक जो होती है वो तबाह हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है आप कोई बहुत एक्सपेंसिव या डिज़ाइनर बैग ही अफोर्ड करें। आप एक इवन बजट बैग ले सकते हैं, लेकिन उस बैग का जो है अंदर से क्लीन और स्ट्रक्चर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप उसको लेकर वॉक करें तो एटलीस्ट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस हो और ये ना हो कि आपका बैग इधर से खुला हुआ है और उसकी शेप जो है वो आउट हो रही है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं या छोटी सी टिप्स हैं रिगार्डिंग बैग्स, बिकॉज बैग जो है हमारी पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। आपने भी चीज़ देखी होगी कि जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, कोई खातून हमारे सामने से गुजरती हैं तो अब उनका बैग ज़रूर देखते हैं। तो बैग शुड बी स्ट्रक्चर्ड और मैच विद योर आउटफिट। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है हमारा स्किन केयर। देखिए, इस बात से तो हम इनकार कर ही नहीं सकते कि आपका अगर ड्रेस बेइंतहा एक्सपेंसिव है और बेइंतहा एलिगेंट आपने ड्रेस लिया हुआ, लेकिन अगर आपकी स्किन डल है, उस पर फ्रेश लुक नहीं आ रही, आपके हेयर जो हैं वो मैसी हैं, तो यकीन करें आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। क्योंकि लोग जब आपको देखते हैं सिर्फ आपकी ड्रेस नहीं देखते, बल्कि वो आपको ओवरऑल हेड टू टो जो है वो आपको जज करते हैं। उसमें आपका हेयर स्टाइल वो नाइसली, आप चाहे कोई भी हेयर स्टाइल बनाएं लेकिन बालों को प्रॉपरली कोम करके उसकी पोनी बना लें बेशक। इसी तरह से आपके हाथ और पैर जो होते हैं जिन पे मोस्टली लोगों की नज़र जाती है, तो आपके नेल्स जो है प्रॉपर्ली ट्रिम्ड होने चाहिए। आपकी स्किन जो है वो उस पर ऐसा ना लगे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो स्किन आपकी बिल्कुल डल है। तो आप स्किन को अपने पर इन्वेस्ट करें, अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखें। उसके लिए आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, कोई ज़रूरी नहीं बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ करें, और कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखें। तो इसी तरह से अपने लिप्स को जो है वो प्रॉपर मॉइस्चराइज़ करें, क्योंकि ड्राई लिप्स जो होते हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं। क्योंकि जब अपनी प्रॉपर ग्रूमिंग करते हैं, आप अपने स्किन का, हेयर का, बॉडी का ख्याल रखते हैं, तो आप यकीन करें आपको उतना हैवी मेकअप वेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये चीज़ भी होती है कि जब आप मेकअप वेयर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे जाता है, लेकिन अगर आप नेचुरली एलिगेंट हैं, आपकी स्किन ऐसी है, आपके बाल ऐसे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस जो होता है आपका ऑटोमेटिकली बूस्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है हमारी शूज़ के हवाले से। शूज़ आप चाहे पम्प्स हो, हील्स हो, फ्लैट्स हो, मोल्स हो या लोफर्स हो, आप कुछ भी पहने, आप सिंगल टोन पहने यानी मल्टी कलर का पहनेंगे तो वो एलिगेंट लुक नहीं आती है। और कोशिश करें कि जैसे ब्लैक होता है या कुछ एक कलर का जो हमारे ज़्यादातर सूट्स पर जाए, वो शूज़ आप अपने पास रखें। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होती है, वो होती है परफ्यूम्स। परफ्यूम हमेशा अपना सिग्नेचर रखें, यानी कि ऐसा ना हो कि ढेर हमारे पास परफ्यूम का हर रोज़ चेंज करके लगाएं तो आपकी पर्सनालिटी जो होती है वो ना ही एलिगेंट लगती, ना क्लासी लगती, ना कोई उसका एक पर्टिकुलर लुक आता है।
कभी भी हार्ड नोट्स के परफ्यूम यूज़ ना करें, हमेशा सॉफ्ट नोट्स की जो परफ्यूम होते हैं वो वेयर करें और वही अपने पर्सनालिटी के लिए सिग्नेचर परफ्यूम्स बना लें। यानी कि आप कहीं से भी अगर मूव करके जाएं या उठ के जाएं तो लोगों को लगे कि ये आप हैं। और एक से दो परफ्यूम्स उससे ज़्यादा ना रखें, जो एक अपना पार्टी वेयर और एक जो होता है वो रेगुलर यूज़ के लिए। नेक्स्ट टिप्स, ड्रेस के हवाले से कभी भी ओवर साइज ड्रेस ना पहने, यानी जिसके शोल्डर्स किसी गिर रहे हों या बहुत ही ज़्यादा तंग हो। कपड़े हमेशा बेस्ट टेलर्ड यानी कि आपकी बॉडी पे फिटेड ऐसे हों कि आप उसमें अच्छे लगें। दूसरी बात ये कि बहुत ज़्यादा कलर्स जो होते हैं वो भी इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब भी पहने इस तरह की ड्रेसिंग करेंगे जिसमें आप एलिगेंट लगें, क्योंकि सिंपलिसिटी में जितना ज़्यादा एलिगेंस नज़र आता है उतना अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स वेयर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा गॉडी लुक आता है। और इसी के साथ साथ अगर आप जो ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं तो वो भी मतलब इस तरह से लें कि बहुत लाइट हो, ऐसा ना हो कि मेकअप भी वेयर कर लिया है तो शूज़ भी आपने बहुत ज़्यादा मतलब स्टाइलिश ले लिए हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना फंकी लुक आ रहा हो हर तरफ से, तो उसमें कहीं पर भी सिंप्लिसिटी और एलिगेंस नहीं नज़र आती। अपने वार्डरोब में हमेशा ये बेसिक कलर जैसे ब्लैक, वाइट या ब्लू इस किस्म के स्टाइलिश ट्राउज़र्स या पेंट्स स्टाइल में जो ट्राउज़र्स होते हैं वो ज़रूर रखें। बजाय इसके कि आप शलवारें आप पहने, अगर आप उन्हीं कुर्तों के ऊपर या शर्ट्स के नीचे अगर आप इन ट्राउज़र्स को यूज़ करते हैं तो बहुत ही एक स्मार्ट लुक जो होती है वो आपकी आती है। एंड नाउ द लास्ट टिप, ग्लासेस हमेशा ज़रूर वेयर करा करें जब भी आप बाहर निकलें, स्पेशली सनलाइट में। उसको कैरी करना, किस तरह से उसको आपने कैरी करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ग्लासेस पहनने के बाद आपकी पूरा जो एक फ़ाइनल लुक होता है ना वो आता है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इस वीडियो में कोशिश करी कि कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूं जिससे आपका एक ओवरऑल जो है आपकी पर्सनालिटी को एक किक मिले। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।